Hello students. Now we will start the chapter electrochemistry. Electrochemistry. That is chapter 3rd of chemistry class 12. Electrochemistry. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, ये क्या है, स्टडी ऑफ साइंस विच डील्स विथ क्या, केमिकल एनर्जी. क्या, केमिकल एनर्जी यूज्ड टू कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, कौन सी, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. क्या, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो क्या करती है, जो एनर्जी रिलीज करती है. क्या करती है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, रिलीज करती हैं एनर्जी. ठीक है, एनर्जी रिलीज करती है और इस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ये इस एनर्जी को हम यूज करते हैं टू परफॉर्म कौन सी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, व्हाट आर द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. तो ये दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th. स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हाइट से ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है, तो ये I do not have to do anything, I am just leaving it और ये अपने आप नीचे जा रहा है, it is going down itself. जो अपने आप वो रिएक्शन जिसमें हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप होती चली जाएगी और वो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी. वो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज करेगी. वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है, तो क्या, द रिएक्शन which continues without any external energy, बिना किसी, without any external energy. ठीक है, वो अपने आप होती चली जाती है बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के. and stops only when any external agency applies force. ठीक है. जैसे कि ये मार्कर है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है. जब तक अब मैंने अपना हाथ लगा दिया, तो ये हाथ जब लगा तब ये गिरना बंद हो गया. तो कोई रिएक्शन जो अपने आप होती चली जा रही है, जैसे कि एग्जांपल है, सोडियम आपने लिया, सोडियम को जैसे ही आप वाटर में डालेंगे तो वो तुरंत रिएक्शन शुरू कर देगा वाटर के साथ. तो वो रिएक्शन क्या हुई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई. जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स मतलब सोडियम को उसमें से अलग नहीं करते हैं या फिर उसको हम केरोसिन ऑयल में नहीं डालते हैं, तब तक सोडियम रिएक्शन कंटिन्यू रखेगा. तो वो जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में गिब्स एनर्जी होती है डेल्टा जी, वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव. डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है. किसके लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव. अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, हमें जबरदस्ती करवानी पड़ेगी, तो वो क्या हो गई आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वो हमारी क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देख लीजिए आप, रिचार्जेबल बैटरीज. देखिए जैसे बैटरी है, कोई भी आपकी क्या है, बैटरी है. अब बैटरी से आपने बल्ब कनेक्ट किया तो वो बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है.
अब वो क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो उस बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और हम कुछ कर तो नहीं रहे हैं, बस बैटरी में रखी, उसमें ऐसे करके हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया, उस बैटरी के अंदर अब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे धीरे 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 इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, मतलब एक तरीके से रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, बैटरी हमारी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, बैटरी हमारी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, ठीक है। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बैटरी के अंदर होती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ठीक है, वो अपने आप होती चली जाती है, ठीक है। जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। अब हमें रिवर्स रिएक्शन करवानी है, चार्ज करने के लिए रिएक्शन हमें उल्टी करवानी है। जैसे कि आपकी रिएक्शन A से B जा रही थी तो हमें B से A करवानी पड़ेगी। अब जो B से A हम जो करवाएंगे वो अपने आप नहीं होगी, वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम करवाएंगे। तो वो जो है वो हम जबरदस्ती करवाएंगे और वो क्या है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेसिकली डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड रीचार्जिंग ऑफ बैटरी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, अगर कोई हमसे बोले व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड बाय नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एंड we use electrical energy to perform non-spontaneous reaction, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, बेसिकली electrochemistry is the study of production of electric energy from energy released by electrochemistry is study of production of electricity from the energy produced by spontaneous reactions and use electricity to perform non-spontaneous reaction। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, किससे, एनर्जी से, कौन सी एनर्जी से, जो कि रिलीज हो रही है कहां से, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म करने में, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो बैटरीज हम यूज करते हैं, फ्यूल सेल्स वगैरह हम यूज करते हैं, ये सारी हमारी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस ही उसके अंदर होती है। तो वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे बने हुए होते हैं कि आपके बैटरीज हो गए, आपके फ्यूल सेल्स हो गए, वो सारे क्या करते हैं, बैटरी वगैरह, फोन में जो बैटरी होती है वो सारे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल भी है, जो हमारा जैसे कि ये जो इंपल्स हमारे जो माइंड में सिग्नल जाता है नर्व के थ्रू, वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है, जो हमारे मतलब नर्व के थ्रू जो कोई भी बॉडी ऑर्गन से जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है या फिर ब्रेन के थ्रू जो भी हमारी बॉडी ऑर्गन पे सिग्नल आता है वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाना में कन्वर्ट करना या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसके लिए हमें एक डिवाइस यूज करनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो
बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या करता है, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये क्या है, इट इज अ डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन। क्या होता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी का क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है। तो जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन होती है हमारी इसके अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली कोई भी चीज रिड्यूस का रिडक्शन कब होता है, जब आपका क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन होता है। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इसका मतलब क्या, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली देखिए आप कह रहे हैं सोडियम, सोडियम अभी इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, मतलब कि कोई चार्ज नहीं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से क्या हो गया, अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, +1 तो 1। तो इसका मतलब सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब मान लो ऐसे हमने क्या लिया, Cu2+ लिया। ठीक है, अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 0। कॉपर सिंपल हो गया। ठीक है, तो 0। तो यहाँ पे 2 से क्या गया, 0 गया। तो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कॉपर का क्या हुआ, आपका रिडक्शन हुआ। क्यों रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और कोई इलेक्ट्रॉन कोई अगर एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका रिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे बेसिकली 2 टाइप के सेल्स हम देखेंगे। एक हमारा होगा गैल्वेनिक सेल और एक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो मेन क्या आपका, एक हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल, इसमें डैनियल सेल आता है। और एक हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब पहले गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये क्या करता है, गैल्वेनिक सेल हमारा क्या करता है, ये करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा, उल्टा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है।
अब नाउ वी विल स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो कैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये अब हम देखेंगे, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी, नाउ व्हेन वी विल स्टडी ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखिए अब हम पहले एक रिएक्शन देखते हैं गैल्वेनिक सेल पढ़ने से पहले। देखिए एक हमारा है, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, इसमें हमारा क्या है CuSO4 है, इसमें एक है आपका, ये आपका एक्वा सॉल्यूशन है आपका किसका, इसमें हमारा क्या है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक। CuSO4 है और ये कैसा ब्लू कलर का है, सपोज क्या सॉल्यूशन किस कलर का है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या डाल दी, जिंक की रॉड डाल दी, प्योर जिंक की हमने क्या डाल दी, रॉड डाल दी, ये हमने जिंक की रॉड डाल दी। अब आप थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, ब्लू से व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि जब जिंक अंदर आया, अब जिंक और कॉपर में अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब जिंक क्या करेगा, इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यहां से हटा देगा, तो यहां क्या आ जाएगा, ZnSO4 आ जाएगा, ठीक है, और कॉपर ऐसे ही रह जाएगा। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, व्हाइट हो गया, ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, व्हाइट हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमने क्या देखा, हुआ क्या यहाँ पे कि CuSO4 प्लस Zn gives you ZnSO4 प्लस Cu, यही तो हो रहा है। कॉपर सल्फेट को जब आपने जिंक के साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट को जब आपने जिंक के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिला, जिंक सल्फेट और कॉपर मिला। तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और कॉपर मिल गया। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या है, देखो SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, तो इसके ऊपर कॉपर के ऊपर यहाँ पे 2 प्लस है, ठीक। तो यहाँ पे जिंक के ऊपर 2 प्लस 2 माइनस, यहाँ पे जिंक खाली है तो 0 और ये 0। तो देखिए हुआ क्या, कॉपर के ऊपर 2 प्लस था, 2 प्लस से क्या हो गया 0, तो ये वाला पार्ट लिख लो आप, Cu के ऊपर 2 प्लस से क्या हुआ, ये केवल Cu हो गया, जबकि 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो देखो कॉपर का एक तरीके से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो कॉपर ने क्या लिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो ये वाला जो पार्ट है रिएक्शन का, ये क्या हो गया, रिडक्शन हाफ। ये वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, ये हाफ रिएक्शन है केवल, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है, रिडक्शन का पार्ट है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई। अच्छा, यहां जिंक का क्या हो रहा है, देखिए जिंक पे 0 था, इससे क्या बना, Zn2 प्लस बना, Zn2 प्लस बना, मतलब कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, ठीक है। तो जिंक का 0 से 2 प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये कैसा हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हाफ। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब हम यहां से इधर आ रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब सॉरी उल्टा लिख दिया, गेन, जब आपका Cu2 प्लस से Cu बन रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। और जिंक वाले केस में आप देखिए 0 से 2 प्लस बन रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है आपका, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन जिंक दे रहा है और रिडक्शन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ले रहा है। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन जिंक छोड़ रहा है वही इलेक्ट्रॉन कॉपर ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक छोड़ रहा है वही इलेक्ट्रॉन कॉपर ले रहा है। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ लिखें तो देखिए Cu2 प्लस
Cu2 plus Zn gives you Zn2 plus Cu, ठीक है, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो Cu2 plus Zn और 2 इलेक्ट्रॉन इधर और उधर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या आया Cu2 plus this। तो यहाँ पे हम लिख लें, we can write it, यहाँ पे ये क्या हो रहा है आपका गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि रिडक्शन, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है आपका इसमें लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमारी उस जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमारी एक्चुअल में ये रिएक्शन हो रही है। कॉपर क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Cu2 प्लस आयन, और Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn2 प्लस कर रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स lost by zinc are used by copper, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कौन यूज कर ले रहा है, कॉपर इज यूजिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जिंक जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर यूज कर रहा है। तो मतलब कि बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे हैं, जिंक से कॉपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके जा रहे हैं जिंक से कॉपर में, ठीक। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था इसमें कि ये क्या था आपका CuSO4 था, इसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी थी, बस सिंपल ये अपना यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब हम कुछ ऐसा कर दें कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो जिंक से कॉपर पे जा रहे हैं, अगर ये किसी वायर के थ्रू चले जाए, अगर ये किसी वायर के थ्रू चले जाए तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी, है ना। ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है जिंक टू कॉपर, अगर ये किसी वायर के थ्रू हो जाए, किसी वायर के थ्रू हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक से कॉपर किसके थ्रू, वायर के थ्रू, तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा, मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो अब हम लोग यही करेंगे, एक ऐसा अरेंजमेंट करेंगे जो कि जिंक से कॉपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा थ्रू वायर। उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, और उसमें हमारी यही रिएक्शन होगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है और ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेने हैं, 2 सॉल्यूशंस लेने हैं, ठीक है। एक हमने क्या ले लिया सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर ZnSO4 क्या हो गया, इसके अंदर हमारा ये हमारा ZnSO4, ठीक है, जिंक सल्फेट। दूसरा हमने ये ले लिया यहाँ पे, ये हमने ले लिया, ये हमारा क्या हो गया CuSO4 हो गया, क्या हो गया ये CuSO4, ठीक है। तो ये आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया जो हमने लेफ्ट साइड पे लिया है, और जो राइट साइड पे लिया है वो किसका सॉल्यूशन हो गया, हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या डाल दीजिए, एक जिंक की रॉड डाल दीजिए, जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमने क्या डाल दी, जिंक की रॉड डाल दी, ठीक। अच्छा, ये हमने क्या डाल दिया इसमें, कॉपर की रॉड डाल दी, किसकी रॉड डाल दी, कॉपर की रॉड डाल दी, ठीक है। अच्छा, जब हम बैटरी देखते हैं तो हमेशा ये हम लोग को पता है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है।
और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं एंड पॉजिटिव आयन को हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड, और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। इसी तरीके से नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, ओके, एंड नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड और नेगेटिव आयन को एनायन। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, पॉजिटिव आयन कैटायन, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, नेगेटिव आयन एनायन, ठीक है। तो ये हमारा ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एनोड के ऊपर आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ZnSO4 है, यहाँ पे आपका क्या है, ZnSO4 है, और यहाँ पे क्या है आपका जिंक है। हाँ, तो जो जिंक है, यहाँ पे जो जिंक है, यहाँ से कम ये खत्म होता जाएगा, जिंक इसमें से निकलता जाएगा और क्या बनाता जाएगा, ZnSO4 बनाता जाएगा। तो जब ZnSO4 बनाएगा तो इसको दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले, इस पे दो इलेक्ट्रॉन इस पे इकट्ठा होते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये जो Zn है, Zn से क्या बन रहा है आपका, Zn2+, क्या बन रहा है यहाँ पे, Zn2+, ऐसे बन रहा है, और ये दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपका ये जो जिंक है Zn2+ बनाता जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। अब वो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या था, एनोड था, ठीक है, एनोड, ये एनोड था। और अभी हमने पढ़ा एनोड कैसा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, या फिर टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। बट यहाँ पे एनोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये याद रखना, देखो एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब डिस्चार्जिंग होती है, मतलब जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो एनोड के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। क्यों नेगेटिव आ जाता है एनोड के ऊपर, क्यों, क्योंकि ZnSO4 और जिंक यहाँ का कॉम्बिनेशन है। तो जिंक क्या कर रहा है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो जब जिंक से Zn2+ बन रहा है, तो जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसी के ऊपर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा होगा, ये जो कॉपर सल्फेट में कॉपर है, ये इस पे डिपॉजिट होता चला जाएगा कॉपर पे। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ से आपका क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा, Cu2+ से Cu। तो बेसिकली जब रिएक्शन होती जाएगी तो जिंक जो है वो हटता जाएगा इस पर से, और कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है थोड़ी देर में मोटा होता चला जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रोड पतला होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि जिंक निकल रहा है इसमें से, ठीक। तो अब कैथोड है, ये वाला टर्मिनल क्या है, ये जिंक था और ये कॉपर था, ठीक है। ये हमारा क्या है, कैथोड। अब कैथोड कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से छीन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन छीन के और कॉपर उधर चला जा रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो खैर ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से कब तक लेगा, एक टाइम तक लेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, यहाँ पे कम पड़ने लगे, पॉजिटिव चार्ज आने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लेते लेते थक गया इन द सेंस एक्सेस ऑफ चार्ज हो गया इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, इन दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बीच में एक एमीटर लगा दिया, एमीटर को लगा दिया वही रीडिंग देखने के लिए, बीच में हमने क्या लगा दिया, एक एम्पियर मीटर या फिर एमीटर लगा दिया, ठीक। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक इसको दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन फटाफट उधर चले जा रहे हैं,
ठीक, तो अब ये हमारा सेल बन गया। ठीक, लेकिन अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज को बचाने के लिए हम एक क्या लगा देते हैं, ब्रिज। ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है और चार्ज के बैलेंस को मेंटेन रखता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज को अवॉइड करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेसिकली हो क्या रहा है। ये वाला जो पार्ट है इधर, ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ। क्या है आपका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इस सेल को हम क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को ऑक्सीडेशन हाफ। ये वाला जो पार्ट है इधर रिडक्शन हो रहा है, ये क्या है आपका, रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि रिडक्शन किस तरफ हो रहा है, कैथोड की साइड रिडक्शन हो रहा है और एनोड की साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड की साइड रिडक्शन हो रहा है और एनोड की साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमेशा हमेशा एनोड वाला टर्मिनल कौन सा होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक और कॉपर में अभी हम लोग केवल रिएक्टिविटी के हिसाब से आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, जिंक और कॉपर में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक। तो जिंक वाला जो टर्मिनल है वो एनोड और जो कम रिएक्टिव है वो कैथोड। हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर कोई कॉपर से कम रिएक्टिव होता तो कॉपर इधर लेते हैं और जो उससे कम रिएक्टिव है वो इधर लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट है, ठीक है, वो किधर आएगा आपका, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ। जो कम रिएक्टिव है वो रिडक्शन हाफ की तरफ। ठीक, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ और ये रिडक्शन हाफ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अच्छा, और ये क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। तो बेसिकली जो सॉल्ट ब्रिज होता है, क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा क्या करता है, तो सर्किट को कंप्लीट करता है और एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज किससे बना होता है, ये क्या होता है आपका, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। क्यों जेली लाइक सब्सटेंस, क्यों, क्योंकि ये मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अगर ये जेली लाइक नहीं होगा तो लिक्विड होगा तो गिर पड़ेगा इसमें और ये खुद रिएक्शन में पार्ट ले लेगा। इट इज जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है, और इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, ओनली प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है इनको, कंडक्टिविटी। क्या देता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, केवल कंडक्शन, यहां से इधर आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी ट्रांसफर होने हैं हो सकते हैं। तो ये क्या होता है आपका, आयनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि क्या NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड जेल के फॉर्म में इसमें होता है। और जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो कैसा होता है आपका, इन्वर्टेड यू ट्यूब की फॉर्म में होता है। इन्वर्टेड यू है, यू ट्यूब है और ये इन्वर्टेड है, तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। तो ये अब यहां से आप देखिए फिर से एक बार, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या रहा है, इसमें से जिंक जो है Zn क्या दे रहा है आपको, Zn2+ दे रहा है। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन इस पे इकट्ठा हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना ले रहे हैं, कॉपर बना ले रहे हैं। तो यहाँ पे कॉपर इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इधर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो वायर के थ्रू यहाँ पे जा रहे हैं और फिर वो कॉपर यूज कर रहा है। तो बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू वायर, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर जाएगा, यहाँ पे आपका करंट फ्लो कर जाएगा। और करंट आपको पता है अपोजिट फ्लो करता है ना, किसके अपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ। ठीक है, और इसमें सॉल्ट ब्रिज क्यों होता है, सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है और इन दोनों को बिना मिक्स किए एक दूसरे में, बिना इन दोनों को मिक्स किए
क्या एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज को प्रिवेंट करता है। ये जेलीलाइज सब्सटेंस KCl, MgCl2 या फिर NaCl इस टाइप के आपके सॉल्ट होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अच्छा अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसा होता है। यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो रहा है आपका, Zn से Zn2 प्लस बन रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। ठीक, इधर क्या हुआ, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, रिडक्शन हाफ। क्या हो गया हमारा, रिडक्शन हाफ। ठीक है, अच्छा ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, रिडक्शन हाफ हो गया, और ये हमारा बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो इस सेल को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस 2 Cu, ये हमारा क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है Zn से Zn2 प्लस बना, फिर ये सॉल्ट ब्रिज हो गया और Cu2 प्लस से Cu बना, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज गैल्वेनिक सेल। ओके, चलो अब आपका सेल तो बन गया, अब हमारा क्या बन गया, सेल तो बन गया, अब इसका पोटेंशियल क्या है, इस सेल का पोटेंशियल, मतलब नहीं जैसे हम लोग देखते हैं ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, ये बैटरी 3 वोल्ट की है, तो वो हम क्या होता है हमारा पोटेंशियल, तो उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए पहले एक हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो E ऑफ सेल जो आपका पोटेंशियल ऑफ सेल होता है, देखिए आपका E सेल इज इक्वल टू E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन वाले में से ऑक्सीडेशन वाला आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या फिर E सेल इज इक्वल टू E राइट साइड में है ना, E राइट माइनस E लेफ्ट, या तो ये लिख लो, राइट में जो पोटेंशियल है माइनस लेफ्ट का जो पोटेंशियल है, या फिर E ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, E ऑफ एनोड। ठीक है, तो जो इस सेल का पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या है, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन लिख लो, या फिर E राइट माइनस E लेफ्ट लिख लीजिए, या फिर E कैथोड माइनस E एनोड लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा अगर आपका इफ E सेल ये और ये नहीं, टोटल E सेल अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, अगर E सेल टोटल नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब दैट रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, वो रिएक्शन फीजिबल नहीं है, तो उसकी रिवर्स होगी। ठीक है, अगर आपका E सेल नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि अगर हम कॉपर इधर ले लेते और जिंक वाला पार्ट उधर ले लेते, तो हमारा ये क्या आता, नेगेटिव आता, मतलब कि वो रिएक्शन हमारी फीजिबल नहीं होती। ठीक है, उसका रिवर्स फीजिबल होता है। तो E सेल अगर आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन फीजिबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हम निकालेंगे कैसे। तो ये बहुत सिंपल है, एक हमारा होता है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड का जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल होता है E ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होता है हमारा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे एक बार जिंक के साथ जब हम लगाएंगे, ये जिंक है, ये पूरा हटा के यहाँ पे हम HCl डाल देंगे। देखिए आई एम जस्ट शोइंग, यहाँ पे क्या हमने डाल दिया, HCl डाल दिया, और ये अब
ये तो मेटल है तो मेटेलिक रॉड ले लिया हमने, ठीक है। बट हाइड्रोजन के केस में हम क्या लेंगे, ऐसा एक ट्यूब टाइप का ले लेंगे, ऐसा एक ट्यूब टाइप का, ये, ठीक है। और इसमें हमारी क्या होगी, ये इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, इसमें हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। अब जो पोटेंशियल इसका आएगा, क्योंकि इसका तो क्या है 0, तो जो इसका आएगा वो क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा। ऐसे ही इसको एक बार इधर लगा लेंगे, उधर कॉपर रहेगा, तो तब जो पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे तो एक बार हम इसको मतलब जिंक को हाइड्रोजन के साथ लगा लिया, एक बार कॉपर को हाइड्रोजन के साथ लगा लिया, तो दोनों का हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे, जिसमें हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, हाइड्रोजन का 0, इसी तरीके से हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अब ये याद रखना, अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि वो बहुत ही तगड़ा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है वो, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब कि वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और बाकियों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जितना ही ज्यादा पॉजिटिव है उस वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो जिंक और कॉपर में अब आप समझ जाइए, क्या जिंक का जो होगा वो मोर नेगेटिव होगा देन कॉपर। जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉपर से ज्यादा नेगेटिव होगा, वो कॉपर से ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, वो कॉपर से ज्यादा नेगेटिव होगा। अब ऐसे ही देख लीजिए आप, अगर मान लो, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, जिंक का मान लो माइनस है 2.5, हाँ, और कॉपर का है माइनस 1.5, ठीक। तो अब इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो ई सेल हमारा क्या हो जाएगा, ई सेल, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, बस एज्यूम वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें मिल जाएगी। तो हमें पता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो क्या माइनस 1.5 माइनस माइनस का 2.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1.5 प्लस 2.5, तो कितना आ गया, ये 1 वोल्ट आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिंक का ज्यादा नेगेटिव है, इसीलिए। तो जिंक क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि कॉपर का क्या है, कम नेगेटिव। अब अगर मान लो इसका 2.5 होता, मान लो इसका 2.5 होता माइनस का, और इसका माइनस का 1.5 होता। अब देखिए यहाँ पे क्या होता, माइनस 2.5 माइनस माइनस का 1.5 हो जाता, क्योंकि राइट माइनस लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस 2.5 प्लस 1.5, तो इसका माइनस 1 वोल्ट आ जाता, इस सेल का पोटेंशियल माइनस 1 वोल्ट आ जाता, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका रिवर्स लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका गैल्वेनिक सेल हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको चार्ज करेंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो यही रिएक्शन ऑपोजिट होने लगेगी। तो जो इधर से इधर ये जो रिएक्शन हो रही है पूरी, हाँ, तो ये क्या है आपकी स्पॉन्टेनियस, बट अगर इसका उल्टा होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो वहां पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया है, ठीक है, और हमने ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया है, और इसका हम कैसे सेल का पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार फिर से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, और नस्ट इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
नर्ज्ड इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।